जय जने। मेरा आज का टॉपिक है बी एन अमेजिंग पर्सनालिटी। वो कहते हैं ना, ब्यूटी अट्रैक्ट द आईज बट पर्सनालिटी कैप्चर्स द हार्ट। कई बार लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत कूल महसूस करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, चार्मिंग हो जाते हैं, उनसे हमें बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। और वहीं कई बार लोगों से मिलकर हम बहुत डल हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। क्यों हमें किसी लोगों की पर्सनैलिटी अट्रैक्ट कर जाती है और हम उनके हर बात को मानते हैं, उनकी हर चीज को सुनते हैं और उनको समझते हैं। एक तरीके से हम उनके फॉलोवर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी हमें अट्रैक्ट करती है। वो जैसे होता है कि जब हमारी इनर, अगर हमें किसी को इम्प्रेस करना है तो बहुत जरूरी है कि हम पहले खुद को इम्प्रेस करें। खुद को इम्प्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है इनर ब्यूटी रखना। इनर ब्यूटी अगर हमारी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आउटर ब्यूटी, आउटर पर्सनैलिटी हमारी ग्लो करेगी, शाइन करेगी और अच्छी दिखेगी, अमेजिंग दिखेगी। तो इनर ब्यूटी में जब हम बहुत खुश हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड है, हेल्पफुल है, बहुत काइंड है, तो ऑटोमेटिकली वो जो खुशी होती है हमारे अंदर के अंदर जो भाव होते हैं वो बाहर झलकते हैं और हम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे और इम्प्रेसिव लगने लग जाते हैं। तो कई चीजें हैं जो किसी एक ऑर्डिनरी मैन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है, ये एक हमारी पर्सनैलिटी को अमेजिंग फील करवा देता है। तो कई टिप्स हैं जो हम ध्यान रखें या उनको फॉलो करें तो हम खुद भी अमेजिंग पर्सनैलिटी बन सकते हैं और जो दूसरे हैं उनके अंदर तो ये क्वालिटीज होती ही है जो अमेजिंग है। फर्स्ट इज ऑलवेज अपडेट। ये लोग हमेशा अपडेट रहते हैं, क्या चीज हो रही है, कब, कहाँ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये हमेशा खुद को इस नॉलेज से रिचार्ज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं कि लाइफ में क्या नया आ रहा है, इससे क्या लर्निंग है। तो ये हमेशा अपडेट रहते हैं और अपनी नॉलेज से दूसरों को भी बहुत फायदा देते हैं। सेकंड, वेरी सिंपल एंड ओपन माइंडेड। ये लोग बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत ही खुले विचार के हैं। जो मन में होता है वो सबको सामने साफ साफ बोल देते हैं। कोई दिखावा नहीं होता है, कोई शो ऑफ नहीं होता है कि भाई मैं ज्यादा समझदार हूँ या मैं ज्यादा नॉलेजेबल हूँ या मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। ये बहुत ही सिंपल और सबको एक ही नजरिए से रखते हैं। थर्ड है वेरी थॉटफुल। ये लोग बहुत सोच विचार के हर चीज, जैसी चीज होती है ना वो ही चीज सबको बताते हैं। ये नहीं कि मैं आपके सामने तो कुछ हूँ पर किसी और के सामने कुछ और हूँ। तो जो मेरी पर्सनैलिटी, मैंने आपके सामने आपकी तारीफ कर दी पर कहीं और जाके मैं आपकी बुराई करूँ तो मेरी जो पर्सनैलिटी है सबके सामने होगी कि भाई इसके साथ कुछ चीज शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ट्रुथफुल होते हैं कि हमारे को जो चीज है सबके साथ रिश्ते अच्छे निभाने और ट्रुथ के साथ निभाने, तो हर लोग हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो दैट इज वेरी ट्रूथफुल। फोर्थ इज नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड। ये लोग कभी कंप्लेन नहीं करते लाइफ में, कितने भी अप्स डाउन्स आए, कितने भी ऑब्स्टिकल आए, कितनी परेशानी है, बट इनके पास कंप्लेन है ही नहीं। अरे बहुत लोगों के पास हम जाते हैं तो वो हर अच्छी चीज में भी कंप्लेन निकाल लेते हैं। इनकेस अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक है तो भी अरे यार मेरे साथ ही क्यों, तो भाई ट्रैफिक है तो 2 मिनट में निकल जाएगा, उसमें क्या कंप्लेन करना। आप जा रहे हैं घूमने वो तो ज्यादा अच्छा है। कभी बारिश आ गई तो अरे यार बारिश आ गई, अब तो बाहर जाने कैसे जाएंगे, कपड़े कैसे सूखेंगे। तो जिनके पास कंप्लेन है वो हर अच्छी चीज में भी कंप्लेन निकालेगा और जो अमेजिंग पर्सनैलिटी वो उस मोमेंट को, उस पल को एंजॉय करता है, वो अच्छे से जीता है करके। फिफ्थ इज सॉफ्ट एंड स्वीट स्पोकन। ये अपनी बात को बहुत साफ सुथरे और सरल शब्दों में बोलते हैं। वो कहते हैं ना, मीठा बोल के आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। तो ये वही पर्सनैलिटी है जो अच्छी बातें बोलते हैं और सबको इम्प्रेस करते हैं अपनी बातों से और उनके दिल को कैप्चर कर लेते हैं। वाणी में वो ताकत है जिससे आप हर को अपना बना सकते हैं और ये स्किल इनके पास बखूबी होता है। इनकी ड्रेसिंग सेंस ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है क्योंकि बहुत कंफर्टेबल क्लोथ में होते हैं, बहुत सिंपल में होते हैं। तो जितने आप कंफर्टेबल होगे उतना ही आप ठीक से एक्सप्रेस कर पाते हो, ठीक से मूवमेंट कर पाते हो, तो लोग आपकी तरफ ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि एक बार आप जब बोलेंगे तो लोग आपको समझेंगे, पर आपको देखते ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इनका ड्रेसिंग सेंस से हम लोग बहुत ही इनसे बंध जाते हैं, इनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट। ये लोग अपने दिल की सुनते हैं, अपने दिल के मालिक होते हैं। इनके अंदर हमेशा एक बच्चा रहता है या एक हमेशा अपनी हॉबी को ये जिंदा रखते हैं क्योंकि ये हॉबी इनको जीने का साधन होती है, आगे बढ़ने के लिए सहारा होती है और हमेशा इनको एनर्जेटिक लगती है। जैसे हम बहुत थके हुए हैं और थक करके आए और हमको एक रिलैक्स करने के लिए चाहिए कि भाई मुझे चिल करना है, तो जिसकी जो हॉबी होती है ना वो उससे सबसे ज्यादा जल्दी से हम रिलैक्स हो जाते हैं। अगर मुझे म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक से जुड़ी रहूंगी, मुझे स्पोर्ट्स का शौक है तो स्पोर्ट्स से जुड़ूंगी। तो ये हमेशा अपनी ये जो हॉबी है उसको चार्ज करके रखते हैं। तो कितने भी थके हों
कितनी भी परेशानियां हो, ये हमेशा अपने दिल की सुनते हैं, अपनी हॉबी को चार्ज रखते हैं और एक एनर्जी फील करते हैं। तो इसी तरीके से हम सब ये चीजें को अगर फॉलो करते हैं, इन चीजों को मानते हैं, तो हम भी एक अमेजिंग पर्सनालिटी बन जाते हैं। हमारे देखने के सिर्फ नजरिए का फर्क है। अब तो कुछ ऐसे नजारे हैं, हरे भरे बाग भी वीराने हैं। अब तो कुछ ऐसे नजारे हैं, हरे भरे बाग भी वीराने हैं। मोहब्बत के तराने भी फीके लगते हैं। मोहब्बत के तराने भी फीके लगते हैं। इस बदलती सोच का असर है जनाब, अब हर दिल में एक अमेजिंग पर्सनालिटी राज करती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।